मेरी माता ने ये बताया कि कुरुक्षेत्र के मैदान में महाभारत युद्ध चालू होने वाला है, वो प्रारंभ होने के लिए जा रहा है और आप चले जाओ। कुरुक्षेत्र के मैदान में जिस पक्ष की हार हो उसी जाकर के रक्षा करना, जिस योद्धा कम हो, जिस तरफ वीरों की कमी पड़े उस तरफ जाकर के आप खड़े हो जाओ, उनकी सहायता करना। ये बर्बरीक ने बता दिया कि मेरी माँ ने मेरे को यह आदेश दिया है। भगवान कन्हैया कहने लगी नन्हा सा बच्चा और ये बता रहा है कि जिस तरफ सेना कम हो, क्षत्रिय वीर पुरुष कम हो, उस तरफ जाकर के तुम युद्ध करना। कुछ तो इसकी विशेषता है। भगवान कन्हैया ने रोक लिया, एक बट के वृक्ष के नीचे खड़े हो गए और कहने लगे लाला आपका परिचय? कहा ब्राह्मण देवता मैं पहले ही दे चुका हूं और मेरी माँ ने जो वरदान दिया है मेरे को, मैं उस काम को करूंगा। बोले क्या कर सकते हो तुम? है कितने बड़े क्षत्रिय हो जो कि आप कुरुक्षेत्र के मैदान में महाभारत के युद्ध को देखने आए हो और सहायता भी करोगे। आप जरा से बच्चे हो, भला बच्चों का रण क्षेत्र में क्या है? तुम्हारी खेलने खालने की उम्र है, घर चले जाओ मेरे लाल। नहीं सुना बर्बरीक ने कहा प्रभु मैं तो युद्ध देखने आया हूं, युद्ध देख करके जाऊंगा और जो पक्ष मेरा हारता हुआ दिखेगा उस पक्ष में रहूंगा। भगवान कन्हैया ने सोचा कि ये परिचय में धनुषवाड़ दे रहा है और इतना बड़ा बलवान है, तो कहा कि आपकी परीक्षा कुछ हो जाए। बोले हाँ बिल्कुल ले लीजिए परीक्षा। तो बर्बरीक ने कह दिया, भगवान श्याम से बोले कहा है बर्बरीक ने भगवान श्याम सुंदर से कन्हैया अरे मेरी मैया ने कही है, ब्राह्मण देवता अगर पूछ रहे हो तो सुनो। अरे मेरी मैया ने कही चलो नित कुरुक्षेत्र जाइए। कुरुक्षेत्र जाइए आतल की है जयार मदद बेटा बाकी करी चाहिए। आतल की है जयार मदद बेटा बाकी करी चाहिए। आतल की यार मदद कुरुक्षेत्र के बीच आई गयो छोटो तोरे बेटा प्रभु।
मुझे मेरी माँ ने आशीर्वाद दे दिया है और मेरा परिचय केवल धनुष बाण है और मैं अगर पूछना चाहते हो तो भीम का नाती हूँ। बोले हैं भगवान कन्हैया लाला तुम इतने बड़े क्षत्रिय हो तो भला दानी कितने बड़े हो सकते हो। अब बोले हैं बरबरीक जी हाथ जोड़ करके कि प्रभु दानी तो मैं कुछ नहीं हूं, लेकिन अगर आप मेरे सामने खड़े हैं, मेरा परिचय पूछ रहे हैं, मेरी वीरता देख रहे हो तो आदेश कीजिए, वही होगा जो आप चाहोगे। भगवान कन्हैया ने आगे बढ़ करके कहा कि लाल बरबरीक तुम्हारे ये धनुष बाण हाथ में लगे हुए हैं, तुम एक तीर से कितने वीरों को मार सकते हो। बरबरीक बाबा जी एक तीर से तुम कितने वीरों को मार सकते हो। बरबरीक कहने लगे प्रभु अगर आपकी ऐसी इच्छा है तो मेरी परीक्षा लीजिए। बोले हैं भगवान कन्हैया ब्राह्मण वेश में लाला एक बाण निकाल को और इस पेड़ पर जितने पत्ते हैं क्या उन पेड़ के पत्तों में आप छेद कर सकते हो। बरबरीक मुस्कुरा गया, बोला स्वामी जी ये भी कोई बड़ी बात। अरे मैं एक बाण में और जितने पत्ते हैं इस वृक्ष के उन सभी पत्तों के अंदर में प्रत्येक पत्ते पत्ते में छेद कर देगा। मेरे पास ऐसे ऐसे बाण है मेरी माँ के। जय हो। भगवान कन्हैया कहने लगे कि वाह भाई वाह, एक ही बाण से सारे वृक्ष के पत्तों में जब छिद्र कर सकता है तो सेना में तो किसी को छोड़ेगा ही नहीं। गोविंद है नमो नमः। 18 दिन का ये कुरुक्षेत्र में जो समय रखा गया है जी, बरबरीक को हाँ 18 मिनट लगन दे रहे हो, तब तक तो दोनों साइड की सेना समाप्त ही है जाएंगे। अब तो भगवान कन्हैया ने समझ ली कि कोई मतलब ही ना है कि जितने अधर्मी उन्हें जे मरन दे ताते सबसे पहले जाए कौन सोपड़ा साफ करते हो जाए। भगवान कन्हैया ने कहा कि दिखाओ अपना परिचय। हाय हाय लाला साउंड वाले। जैसे ही बरबरीक ने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया और बाण चढ़ा करके छोड़ा है और बरबरीक ने आंखें बंद कर ली। भगवान श्याम सुंदर प्रभु की स्तुति करता था, अपनी माँ की स्तुति कर रहा था, क्योंकि उसकी माँ ने शिक्षा दी थी बरबरीक की ने। और बरबरीक सोचने अपना अब तो मेरी पार पड़ेगी, अगर आशीर्वाद माँ का है। आंखें बंद करके जैसे ही स्तुति की धनुष पर बाण रखा, इतने में भगवान श्याम सुंदर ने मौका देख लिया, पेड़ की डाली से पत्ता तोड़ा और प्रभु ने अपने पैर के नीचे दाब लिया। पत्ता पैर के नीचे दबा लिया। भगवान श्याम सुंदर खड़े हो गए, बरबरीक से कहा कि छोड़ दीजिए अपना बाण, अब देखेंगे कि तुम्हारे एक बाण में कितने पत्तों में छेद हो जाएंगे। हाय हाय भगवान कन्हैया पैर को नहीं उठा रहे थे, पैर के नीचे पत्ता दबा हुआ था। बरबरीक ने बाण छोड़ दिया, सारे पत्तों में छेद ही छेद नजर आने लगे। भगवान श्याम सुंदर ऊपर देख रहे, इधर देखे उधर देखे, कहा बरबरीक वास्तविक बहुत बड़ा क्षत्रिय है। हाँ और कई पत्ता बाकी तो नहीं है। बरबरीक कहने लगे प्रभु मैं आपसे हाथ जोड़ रहा हूँ, आपके जो पैर के नीचे पत्ता दबा हुआ है आप अपना पैर हटा लीजिए। मेरे आप जो बाण गया है आपके पैरों का स्पर्श करने में असमर्थ है। अगर मेरा बाण आकर के टच हो गया तो तुम्हारे पैर को फाड़ देगा, अपना पैर उठाइए। हाय हाय भगवान कन्हैया समझ गए कि कुरुक्षेत्र 18 मिनट होना है, ताते सबसे पहले जाइए नंबर पहले। भगवान कन्हैया ने पैर उठाया, पत्ते में छेद गया, अब तो कोई बाकी नहीं है। कहा लाल, बोले भगवान कन्हैया के बरबरीक जब तुम इतने बड़े छत्री हो, क्यों बरबरीक जी बरबरीक कायू की चिंता में डूबा रात 5 ज्यादा खाए
सोंगा है बरबरी मैं मान गया तुम्हें, तुम बहुत बड़े बहादुर छत्री हो। छत्री होने के साथ साथ आप दानी कितने बड़े हो। बोले प्रभु आप जो भी मांगे मैं दे सकता हूँ। भगवान कन्हैया पहले तो नहीं बोले, बाद में महाराज जी ध्यान रखियो कितने उठा चलियो। भगवान कन्हैया ने ठोक पीट के बरबरी को मजबूत कर लो। त्रिवाचा बरवाली के लला बरबरी कहा कि हम जो कहें वो करोगे, हम तो ब्राह्मण हैं। बोले हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बताओ स्वामी जी बताओ। अब बरबरी को विचारो ना समझ पाओ कि का आफत गले परिवारी है। बोले तुम दानी हो क्या? हम दानी है। जैसे जमाओ बरबरी को बैठो ना, तुम बाढ़ पे चढ़ाए तो मिनट तो पहले चांदनी के ऊपर मिले वो ये चिमटा भाव 24 घंटा असर में। बरबरी किसे कहा कि दानी हो? बोले हाँ बेटा मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस एक छोटी सी चीज चाहिए। बोले बताइए प्रभु आदेश कीजिए, जो पाओगे वो हाजिर है। मैं ये दास आपकी सेवा में खड़ा हुआ है, आदेश करें। बोले बरबरी को मुझे तेरा सर चाहिए। हाय हाय, जैसे ही सुना बरबरी ने बेचारा घबरा गया। बोला कुछ नहीं बरबरी ने, कहा प्रभु अगर आपकी ऐसी इच्छा है तो आप मेरा सर जरूर ले लेना, लेकिन आपने मेरे साथ में अच्छा नहीं किया। बोले क्यों? क्योंकि प्रभु मेरी ये हार्दिक इच्छा थी, मेरे नाथ ये मेरी इच्छा थी कि मैं कुरुक्षेत्र के मैदान में जो 18 दिन युद्ध चलेगा उसको देख करके आऊंगा। ये आपने मेरे साथ अधर्म कर डाला, ये अच्छा नहीं किया। मेरी माँ ने मुझे युद्ध क्षेत्र में भेजा था। तो हाथ जोड़ करके आज बरबरी कहने लगे भगवान कन्हैया से प्रभु, और बोला है क्या बोला बरबरी भगवान कन्हैया से कि नाथ अरे मेरी दादा अरे बन के बिगारी थी नाथ मेरी, बन के बिगाड़ी दीना नाथ मेरी, बन के बिगाड़ी दीना नाथ। आज बरबरी के सामने हाथ जोड़ करके रो रहा है प्रभु आज मेरे को इस जगह पर दुख हो रहा है। मेरे नाथ मेरी इच्छा थी कि 18 दिन का युद्ध देखूंगा कुरुक्षेत्र में जा करके, लेकिन तुमने मेरी सारी इच्छा को आज मार दिया। प्रभु मैं अपना शीश तुम्हें दान में अवश्य दे करके जाऊंगा, लेकिन प्रभु मेरी छाती पर मेरा पिंड रखने वाला कोई नहीं। रो रहा है आज बरबरी हाथ जोड़ करके रो रहा है। बोला है श्याम से कन्हैया मेरी बन के बिगाड़ी दीना नाथ मेरी, बन के बिगाड़ी दीना नाथ। अरे मेरो शीश दान में भगवान श्याम से प्रभु
आंसू बह रहे हैं। भाई मेरो अवई भयो नाए स्वामी प्याऊ हमारो अवई भयो नाए स्वामी प्याऊ हमारो अवई भयो नाओ के सब ओ मेरो भगवान कन्हैया के सामने हाथ जोड़ करके इतना ही कहा बरबरीक ने कि प्रभु, मैं जो कुरुक्षेत्र के मैदान को देखने के लिए आया था कि 18 दिन किस तरीके से युद्ध चलेगा, मेरी माँ ने मुझे आशीर्वाद दिया था प्रभु, आज वो मेरा सब मिट्टी में मिला दिया, आपने मेरा शीश दान में ले लिया। भगवान कन्हैया कहने लगे बरबरीक तुम्हारा शीश तो चला गया, अरे तुम छत्री इतने बड़े थे तो दानी भी बहुत बड़े निकले, हमने ये नहीं जान पाया। और भगवान कन्हैया ने ये मिलकर के किया कर मैं बरबरीक को छोड़ दूंगा तो 18 दिन जो महाभारत के लिए नियुक्त किए गए हैं 18 मिनट नहीं चलने देगा। आज सर्वप्रथम महाभारत के युद्ध क्षेत्र में जैसे महाभारत चालू हुआ तो सबसे पहले मरने वाला योद्धा तो केवल एक ही था जो बरबरीक आज खाटू श्याम के नाम से जाना जाता है। जय हो। भगवान कन्हैया ने जाकर के शीश दान में ले दिया। अब तो खाटू श्याम बिल्कुल शीश कट गया। बरबरीक ने कहा प्रभु आपने मेरी इच्छा पूरी नहीं होने दी, अगर मेरी शादी हो जाती तो मेरा पिंड भी रख जाता, लेकिन प्रभु ये कुछ नहीं हुआ मेरे साथ में। भगवान कन्हैया ने कहा बरबरीक अगर तुम्हारा पिंड नहीं रखा गया कोई बात नहीं है, लेकिन आने वाले समय में ये द्वापर का अंत चल रहा है और कलयुग में आने पर प्रत्येक घर में तुम्हारा पिंड रखा जाएगा। जो भी माताएं सुबह और शाम को भोजन बनाएंगी वो तुम्हारा पिंड अवश्य पहुंचाएगी। बरबरीक ने कहा प्रभु ठीक है। बहुत सी माता बहनों को तो ये भी नहीं पता होगा कि पिंड कहाँ जाता है। देखिए हमारी मैया बैठी है भोजन पानी बनाती, कुछ मालूम है तुम्हें बरबरीक के पिंड की ना मालूम? सही कह रही है। ऐसी कोई माता बहन ना है जो खाना पीना बना शाम को भोजन बनाती है जो बरबरीक को पिंड अपने आप निकाल लेती हूँ। देखो तुम्हारे ना ध्यान पहचान ही ना है।